क्या सांप वाकई ही फोटोग्राफिक मेमोरी रखता है? क्या वाकई ही अगर कोई सांप के साथी को कत्ल करे तो सांप इसे याद रखता है और तब तक इसका ताक़ुब करता रहता है कि जब तक इसे डसकर मार न दे? क्या वाकई सांप उड़ते हैं? और क्या वाकई सांप दूध पीते हैं? हम आज की वीडियो में सांपों से रिलेटेड कुछ दिलचस्प गलतफहमियां डिस्कस करने वाले हैं। तफसीलात जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सांप मासवाए अंटार्कटिक दुनिया के सभी बड़े आज़मों में पाए जाने वाला रेप्टाइल है। अलबत्ता ग्रीनलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड में सांप नहीं पाए जाते। सांपों की अब तक 3000 के करीब इकसाम को दरियाफ्त किया जा चुका है। इन 3000 में से तकरीबन 600 इकसाम जहरीली हैं, जिनमें से 200 इकसाम इंसान के लिए मोहलिक साबित हो सकती हैं। ज़माने कदीम से सांप के बारे में पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अफवाहें, गलत फहमियाँ, सनसनीखेज़ बातें मशहूर हैं जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं। ऐसे ही कुछ बातों का जिक्र आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। नागमनका या स्नेक स्टोन। ये अफवाह मशहूर है कि नागमनका कोबरा सांप के सर से निकलने वाला एक स्याह पत्थर है जिसमें सांप के जहर का इलाज पोशीदा है। आइए हम आपको बताते हैं दरअसल इसकी हकीकत क्या है। नागमनके का कोई वजूद ही नहीं है। सपेरे दरअसल एक स्याह रंग का नगीना सांप की जिल्द पर हल्का सा कट लगाकर इसके अंदर डाल देते हैं। फिर कुछ दिन बाद मजमे में लोगों के सामने सांप के सर पर कट लगाकर या पहले वाले कट को चाकू से खोलकर वो मनका निकालकर दिखा देते हैं। हिंदुस्तान में हर बरस सांप के काटने से 45 से 58 हज़ार के दरमियान अमवात होती हैं। अगर तो नागमनके का सच में कोई वजूद होता और इसमें सांप के जहर का इलाज होता और फिर एक मनके से 20 इंसानों का इलाज हो पाता, तो इस तरह हिंदुस्तान में सरकारी सतह पर कोबरा की फार्मिंग और ब्रीडिंग करके सालाना हज़ारों जानें बचाई जा सकती थीं। लेकिन बदकिस्मती से हकीकत की दुनिया में स्नेक स्टोन का वजूद ही नहीं। ये सपेरों और सन्यासियों का पाखंड है। सांपों के बारे में एक और अफवाह आम है कि उनमें उड़ने वाली इकसाम भी पाई जाती हैं, लेकिन हकीकत में कोई भी सांप बाकायदा उड़ नहीं सकता। अलबत्ता क्रोसोफिलिया नस्ल के सांप हवा में इंतहाई महारत से 100 मीटर के फासले तक ग्लाइड करते हुए सफ़र कर सकते हैं। ऐसे में अगर कोई आम इंसान इन्हें हवा में तैरता देखे तो इसे यही गुमान होगा कि वो उड़ रहे हैं। ताहम इन सांपों को ग्लाइड करने के लिए किसी ऊंचे मकाम जैसा कि पहाड़ या दरख्त पर चढ़ने की ज़रूरत होती है। इस नस्ल के सांप चीन, इंडिया, श्रीलंका, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में पाए जाते हैं और जहरीले हुआ करते हैं। सांप की याददाश्त या फोटोग्राफिक मेमोरी से मुतल्लिक अफवाहें भी दुरुस्त नहीं हैं, बल्कि ये कि सांप की याददाश्त बहुत कमज़ोर और महदूद होती है। वो इंसान का चेहरा ना पहचानते हैं, ना याद रख सकते हैं और ना ही इस बुनियाद पर किसी का ताक़ुब करते हैं। आपने यकीनन सांप और बीन से मुतल्लिक भी बहुत सी अफवाहें सुनी होंगी, जिनमें से एक ये कि सांप बीन की आवाज़ पर झूमता है। अभी तक की तहकीकात के मुताबिक सांप के कान नहीं होते और गालिब इम्कान यही है कि सांप बहरा जानदार है। बहरहाल कुछ माहिरीन को इस बात से इख्तलाफ है। बीन पर सांप की हरकत की वजह बीन की आवाज़ नहीं, बल्कि बीन की हरकत और इस आवाज़ से पैदा होने वाली वाइब्रेशन हो सकती है। आपने अक्सर लोगों से ये भी सुना होगा कि दूध सांपों की मरगूब ग़िज़ा है, लेकिन हकीकत में दूध सांपों की खुराक में शामिल ही नहीं। भारत में नागपंचमी के त्यौहार पर जब जोगी पब्लिक के सामने सांपों को दूध पिलाने का मुजाहरा करते हैं, इसकी वजह ये होती है कि इन सांपों को कई रोज़ से प्यासा रखा गया होता है और वो डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं। इसलिए इस वक्त कोई भी लिक्विड पीकर सांप प्यास बुझाने से नहीं कतराते और लिक्विड जाहिर सी बात है दूध होता है। आपने यकीनन 2 मुंह वाले सांप के बारे में भी सुना होगा, लेकिन हकीकत में रेड सैंड बुअर सांप की एक नायाब नस्ल है। इसकी दुम की शक्ल ऐसी होती है कि पहली नज़र में इस पर सर का ही गुमान होता है, ताहम ये सर नहीं दुम होती है। आपने अक्सर हिंदुस्तानी ड्रामों में इच्छाधारी सांप के बारे में सुना होगा। उसमें ये कहानी बनाई जाती है कि 100 साल का सांप कोई भी रूप धार सकता है, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं। अक्सर सांपों की औसत उम्र 20 से 30 साल होती है। और दूसरी बात, सांप जानवर हैं, कोई जादुई मखलूक नहीं। और इच्छाधारी सांप ही क्यों, गाय, भैंस, मेंढक, ज़राफ़ा, हाथी और व्हेल मछली इच्छाधारी क्यों नहीं हो सकते?
अक्सर लोगों का ये गुमान है कि सांप एक जहरियत पसंद जानदार है और ये हर वक्त इंसान को डसने की ताक में रहता है, लेकिन हकीकत में सांप एक शर्मीला और कमजोर दिल जानदार है जो अक्सर खुद को कैमोफ्लाज या छुपाए ही रखता है। सांप सिर्फ घेर लिए जाने पर हमला आवर होता है या गलती से सांप के ऊपर या इसके करीब पैर आ जाने की वजह से घबराकर डस लेता है। अलबत्ता ब्लैक मंबा एक गुस्सील सांप है जो जानबूझकर और पीछा करके डसने के लिए बदनाम है। आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि मारखोर सांप खाते हैं, लेकिन हकीकत से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं। मारखोर एक सब्जीखोर जानदार है और वो सरसब्जा खाकर ही अपना गुजारा करता है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते भी सुना होगा कि अगर सांप डस ले तो इस जख्म को चूस कर जहर बाहर निकाल कर जहर के खतरे का सदेबाप किया जा सकता है। लेकिन आप खुद बताएं, कोई भी इंसान किसी जहर आलूद जख्म पर अपना मुंह रख कर क्या जहर चूसेगा? जहर चूस कर थूकना तो अलग बात, ऐसा करने से जहर मुंह के रास्ते जिस्म के अंदर जा सकता है और मजीद तबाही का बायस बन सकता है। ऐसे टोटकों से यकसर गुरेज करना चाहिए और सांप के डसने की सूरत में फौरी तिब्बी इमदाद की हसूल की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाकर हमारी आइंदा आने वाली मज़ेदार वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच जाएंगी। जल्द लेकर आएंगे आपके लिए नई वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।